बस अब कथा भूल गए। हाँ लाली हम कथा में कहाँ पहुँचे, अभी तो हमें नवाले पापा की तरह हम काले चले ना, पर क्या करें। शतान नाम के ब्राह्मण अपने कुटुंबी परिवारी जनों के साथ में नगर में निवास करते, परंतु दान देने की प्रवृत्ति लोगों में समाप्त हो गई। इसी कारण से ब्राह्मण दुखी है। अब दान क्या होता है, कभी पंडित जी दान में सामान जो बन जाए वो ले जाओ, वही दान। तो पंडित जी अगर तुम्हारे घर पे आए तो तुम दान ना दे रहे, क्या दे रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो। मालूम पड़ी बबलू बाबू बाबू को हमने बुलाया अपने घर, हमारे ताले का काम होता है और हम काम करवाएं ताले को पूरे दिन, बाकी वाले शाम को कहना जो बन जाए सो ले जाओ। बबलू बाबू एक दिन में जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन वह क्या है, तो दक्षिणा लेते, कर्म के अनुसार लेते। जब 8 घंटे काम किया तो उसकी दक्षिणा देंगे। दान क्या है, पंडित जी अपने घर बैठे, बबलू बाबू गए, पंडित जी ये हमारी व्यवस्था कुछ 150 10 20 रुपये ये दान, ये वो दान है। तो जाकर के दिया जाओ दान, और जो आगे पूजा पाठ करने के बाद दिया जाओ दक्षिणा। अब बोले अंतर कैसे किया जाए, हम दान ही करना चाहें तो हम आपके 2 ही दान मानते हैं। वह कौन से, एक मकर संक्रांति, दूसरा निर्जला एकादशी। मकर संक्रांति में क्या करते हो, दाल चावल मन से और बुआ के यहाँ, बहन के यहाँ, पंडित जी के यहाँ भेज देते हो। ये तो करते हैं, वो मांगने तो आए ना हमारे यहाँ, हाँ बेटा लेके देके जाइए, हम खुद देकर के आते हैं, तो देकर के दिया जाए वह दान। दूसरा निर्जला एकादशी, कलश लेते हैं, शरबत बांट उसमें और दे के आते हैं, वह भी आपका दान। तीसरा क्या है, तीसरा एक विशेष दान। मालूम पड़ी पड़ोस में हमारी कोई बिटिया का विवाह हो जाए और जिस दिन विवाह हो उस दिन हम लोग जाते हैं तो पहले देखते हैं रजिस्टर उठा के क्या रुपया देंगे, 500, चलो 550 हम दे आए। हाँ तो ये दान है, ये दान है। दान देने के बाद मन में कोई क्रोध ना आए, बदलाव की इच्छा ना आए, ठीक हमें कोई वापस करे, तब तो दान है। दान क्या है फिर आपका, आप कभी जाओ पड़ोसी की बेटी का विवाह है और उसके हाथों में हल्दी लगा कर के लेके आते हो, कभी यह नहीं चाहते कि मुझे वापस करो, वह आपका सबसे बड़ा दान है। कभी न कोई लिखता है न लिखा जाता हूँ, और ना ही आप चाहते हो कि ये बेटी हमें वापस दे, परमात्मा खुद रखी है, ये आपका कहने को जाकर कलिकाल के रात के कारण ब्राह्मणों को दान नहीं मिल पाया। ब्राह्मण दुखी नदिया के किनारे घूमने लगे तो क्या देखा, ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान ने एक साधु को रूप धारण किया, सम्मुख आकर कहने लगे क्या, भगवान बोले था मुझे सुनाओ तुम क्यों घूम रहे इस पृथ्वी पर, अपना सब हाल बताओ तुम। हे ब्राह्मण देव, आप इस पृथ्वी पर इधर से उधर विचरण क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। तो कहने लगे नाथ, कटोर खो गए घर और बतौर खो गए 4 घर, मैं तो सुनूंगी ना, सुनूंगी तुम हाँ बात कर लो। कथा में कहा इन दोनों ने, बताओ चलो पीछे बताओ दोनों। घर से घर जाए मम्मी ने कहा कि कथा सुनना है, क्या सासू माँ नदिया किनारे घूम रहे हैं। भगवान ने आकर कहा प्रभु दुखी हूँ परिवार में, कभी कोई तो कभी कोई भूख हो जाता है, भगवान कृष्ण नारायण का पत्र पूजन करो तो क्या होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाएगी। जाकर के भगवान व्रत के विधान के लिए सामग्री को लेकर करने लगे, परंतु क्या धन है नहीं, सामग्री काम के भूख लग रही है 10 मिनट की बात करो। तो क्या देखा, आकर के विचार कर दिया, हे प्रभु मेरी धन की कहीं से मेरे को प्राप्ति होगी, क्या करूँगा, आपका व्रत पूजन। रात्रि कालीन स्वादिष्ट हो गए, परंतु नींद कहाँ है। अगर प्रातःकाल सुबह में गंगा में नहाने जाना होगी और ट्रेन हो 4:30 बजे रात्रि में आदमी नहीं, ट्रेन छूट न जाए। वैसा ही ब्राह्मण के साथ प्रातःकाल होकर हुए, द्वारा को कपाटा को थोड़ा तो देखा कि दानदाताओं की लाइन लगी हुई है, पहले हमसे ब्राह्मण दान लो, हमसे 11 लोगों से दान लिया, मना कर दिया, बस आज का पोता पूर्ण हुआ, भगवान की सामग्री को एकत्रित किया, व्रत को प्रारंभ कर। इस प्रकार से
उस धन से भगवान की सामग्री को करके व्रत को प्रारंभ कर दिया। या ब्राह्मण भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त करता हुआ नगर में निवास कर। एक समय की बात, यही ब्राह्मण अपने कुटुंब परिवारजनों के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। देव के वहां पर एक लकड़हारा है, लकड़हारा लकड़ियों को काट के लाया। प्यास की इच्छा हुई, जल की इच्छा हुई तो ब्राह्मण के दरवाजे पर लकड़ी रखी और अंदर प्रवेश कर गया। क्या देखा? ब्राह्मण कोई पूजा कर रहे। पूछा ब्राह्मण यार क्या कर रहे हो? भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं। इससे क्या होता है? मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। कहने लगे समझ नहीं आया, बतलाओ। तो कहने लगे ये जो धर्म दिख रहा है मेरे घर में सब इन्हीं के व्रत की महिमा का फल है। तो मेरे भगवान के व्रत को करो तो तुम्हारे सभी दारिद्र दूर हो जाए। लकड़हारे ने मतलब संकल्प ले लिया, मेरी लकड़ियां जितने भी पैसे की बिक जाएंगी उसी से मैं क्या करूंगा? भगवान का व्रत पूर्ण करूंगा। देखो चुंदरी है, अब सर ढक के बैठो तो अच्छी बात है। कथा फिर भुला दे। कथा कहाँ पहुंचे? कथा में कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछी जाए वही बताओ। दावत में जाता तो वो अकेले खाते, सब खवा के खाते। लकड़हारे ने कह दिया कि लकड़ियां जितने भी पैसे की बिक जाएंगी क्या करूंगा? भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। लकड़ियों के गट्ठे को सर पे रखा, नगर में जाकर के आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो। व्यापारी बड़े सेठ ने सुना, लकड़हारे लकड़ी लेकर क्या आवाज दी? लकड़हारे ये लो 2 की सारी लकड़ी डाल जाओ। कहाँ तो मोल भाव करता था लकड़हारे से वो सेठ, आज वैसे ही कहने लगा अनायास ही 200 की ले जाओ और लकड़ी डाल दो। कहने लगे मालूम होता है, प्रतीत होता है कि सेठ को कहीं से सूद का ब्याज का धन मिल गया है, अर्थात जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हम ऐसा धन कदापि नहीं। लकड़हारे की ऐसी जिज्ञासा को देखकर सेठ ने पुनः विचार किया, अभी इसके उचित दाम नहीं है। कहा लकड़हारे यह लोग 500 की सारी लकड़ी डाल जाओ। लकड़हारा कहेगा सेठ जी लकड़ियां तो सारी ले लो, ये बतलाओ आपको धन कहाँ से निकालते? कहीं से सूद का ब्याज का लकड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया? कहने लगे नहीं, पहले तुम बतलाओ या जो लकड़ी काट के लाए हो इस दस से काट के लाए। हम तो उसी दस्ते काट के लाए हैं जिससे कल तक नहीं क्या करते थे। नहीं तुम झूठ बोलते हो। क्यों? क्योंकि कल तक जो तुम लकड़ियां लेकर क्या करते थे वह आम की थी और जो आज लाए वह चंदन की। देव के लकड़हारे की सारी लकड़ियां चंदन की है। बूढ़ा लकड़हारा हो प्रसन्न तुरंत ही बाजार में ढाया है। शक्कर घी दूध दही केला साथी का आटा लाया है। सामग्री लेकर सभी घर को चला से आय। बुलवाए और बंद वादों के साथ में एकत्रित होते हुए भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को करते हुए नगर में निवास खंड द्वितीय अध्याय। हरे नमः। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की। साउंड का देखा से प्रभु हमने यह तो